मुझे लग ही नहीं रहा कि इलेक्शन होंगे 23 में, क्योंकि ये सेंसेस और डिलिमिटेशन जो है इसका इलेक्शन कमीशन ने जब उधर उनके सामने जाएगा तो लाजमन इसमें डिले हो जाएगी। कोई भी इलेक्शन लड़ता है और एक कोई सियासी जमात होती है वो अपने आप को हमेशा मजबूत दिखाती है, भले वो कमज़ोर हो जाए। तो अगर उन्होंने मजबूत दिखा के अपने आप को प्राइम मिनिस्ट्री का कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिया है, तो पहले ये मैं क्लियर कर दूं कि अब बुजुर्ग जो है वो अभी चलने के काबिल नहीं है। अगर हुआ तो वो खुद कैंडिडेट होगा, बड़ा जरदारी साहब, छोटा दिखाने के लिए सिर्फ। वो इसलिए कह रहे हैं कि उनके कंधे से वो चिड़िया उतर नहीं रही, तो जिस दिन वो चिड़िया उतर जाएगी तो ये खुद महसूस करा देंगे कि आप फारिग हो गए। फिलहाल वो चिड़िया उड़ते नजर आ रही है कंधे पे। ज़मीनी हकायक अगर आप देखते हैं तो क्या ये जो पार्टी आप पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमायत है उसको मजबूत देख रहे हैं? ज़मीनी हकायक क्या बोल रहे हैं? क्या वो मजबूत हैं ज़मीनी हकायक के मुताबिक? 15 साल की हुक्मरानी के बाद अगर वो मजबूत हो गए हैं तो हम कमज़ोर हो गए, अगर वो मजबूत नहीं हुए तो इसका मतलब हम मजबूत हो गए। देखें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपको चाहिए। अगर आगे पॉलिटिकल एक सिस्टम को चलाना है तो लीडर ऑफ द हाउस तो मौजूद है, ऑपोजिशन मौजूद नहीं है, तो उसके लिए तो हमें रखना पड़ेगा ना कोई एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। हम ये समझते हैं कि अब तक डिफेक्टो जो लीडर हैं वो हलीम आदिल शेख साहब हैं, लेकिन उनके गैर फ़ाल होने से एक सूरत सिंध असेंबली के अंदर पैदा हुई है और MQM के हमारे जो दोस्तों ने अप्लाई किया है अपोजिशन लीडरशिप के लिए। GDA के पास MQM के जो रहनुमा थे फारूक सत्तार साहब, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले वो तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने हमें ये कहा था कि जी हम अपोजिशन लीडर के लिए हमारी हिमायत उन्होंने मांगी थी, लेकिन उस वक्त हमारा ये स्टैंड था कि जी GDA खुद उम्मीदवार है और हम चाहते हैं कि हमने MQM के को काफ़ी सपोर्ट दी सेनेट के इलेक्शन में, तो हम ये चाह रहे थे कि GDA के जो हमारा उम्मीदवार है उसको अपोजिशन लीडर के लिए कंसिडर किया जाए। लेकिन उसके बाद MQM के दोस्त हमारे पास वापस नहीं आए और उन्होंने जाके वहाँ अप्लाई कर दिया। यहाँ हमने आज जितने भी हमारे मेम्बरान सूबाई असेंबली हैं उन सब से हमने मुशावरत की है और सियासत के अंदर हम ये समझते हैं कि दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। और इस वक्त जो है ना इस हाउस का ये ख्याल था कि एक 2 मेंबर कमेटी बनाई जाए जो कि मुझ नाचीज़ और सदार अब्दुल साहब जो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है इन पे मुश्तमल होगी और ये कमेटी जो है ना आगे अपोजिशन लीडर के हवाले से मुशावरत करेगी अपने MPs के राय के साथ। और इस वक्त जितने भी हमारे MPs मौजूद हैं उन्होंने ये इख्तियार हमें दे दिया है एक साइंड लेटर के ज़रिए, एक साइंड पिटीशन के ज़रिए कि हम बैठ के अपोजिशन लीडर आने वाले दिनों में सिंध के अपोजिशन लीडर के हवाले से GDA को क्या स्टैंड लेना है वो ये 2 मेंबर कमेटी अपने जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं हमारे जो पार्लियामेंट्री मेम्बरान हैं उनके मुशावरत से इंशाअल्लाह हम डिसाइड करेंगे। इस वक्त जो है एक बहुत बड़ी जो चीज़ एक हमें नज़र आई वो ये कि रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से लिए जाएंगे। हम इस चीज़ की बिल्कुल मजम्मत करते हैं। हम समझते हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो हम आज भी ये समझते हैं कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। हम बावजूद इसके कि बहुत सी कबातें इसके अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आज तक जो है जो अमल हुआ है उसके अंदर हम समझते हैं कि अगर जुडिशरी से आरोप लिए जाते हैं तो वो तमाम बेहतर होगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई ऐसी कबात है तो फिर हम चाहेंगे कि रिटर्निंग जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने जो उनके जो इलेक्शन कमीशन में काम करने वाले लोग हैं उनके जो अपने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या उनके जो अपना स्टाफ है उससे DRO लिया जाए। दस्तबरदार वाली बात नहीं ना, हम क्लेमर थे क्योंकि हमारे पास तो इतने नंबर है नहीं। अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का हुआ भी सिलसिला तो हम लोगों ने सरदार साहब को और डॉक्टर सफदर को अब्बासी साहब को इख्तियार दे दिए और MP हजरात ने भी इख्तियार उनको दे दिए कि वो जाके सारी बात जो भी है बेहतर मुस्तकबिल के लिए और बेहतर रोल प्ले करने के लिए ऑपोजिशन का वो ये इनको इख्तियार दे दिए। वो तो हो गया चैप्टर इनके हवाले, ये अब खुद मुख्तार है, जाके मीटिंग भी करेंगे और जो होगा
وہ ضرور آپ تک پہنچ جائے گا پریس کے سامنے. پوری سندھ کے اندر ہم لوگ پی ٹی آئی کے مخالفت میں لڑے ہیں الیکشن. یہ آپ لوگوں کو کیوں ایک غلط فہمی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں تھے؟ ہم لوگ تو الیکشن لڑ کے آئے ہیں ان کے سامنے بھی. تو یہ سوال آپ کا بنتا ہی نہیں تھا کہ ہم ان سے اتحادی ہیں کہ نہیں اتحادی. ہم تو اپوزیشن میں ایک تھے اکٹھے, آج بھی اپوزیشن میں.